हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि फाइनेंस कमीशन हो गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है जो यूनियन और स्टेट में फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इसके बारे में बताता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन होता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश और रेगुलेट किया जाता है। बेसिकली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही स्पेशली मेंशन्ड होता है। इसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये किसी एक्ट के द्वारा पार्लियामेंट में पास करके नहीं बनाया गया होता है। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तभी से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है। जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, तो ये सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में सबसे पहले इलेक्शन कमीशन जो आर्टिकल 324 में है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये आर्टिकल 315 से लेकर 323 में। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आर्टिकल 338 और 338 ए में है। कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 में है और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में है। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट आर्टिकल 165 और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज आर्टिकल 350 बी। कुछ एडिशनल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 में है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आर्टिकल 165 और स्टेट फाइनेंस कमीशन ये आर्टिकल 243 के आई में है। स्टेट इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 के में है और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन आर्टिकल 243 जेड डी में है। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमीशन आर्टिकल 243 जेडई और इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263। फाइनेंस कमीशन हमें पता है कि आर्टिकल 280 में है और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल ये हमारे आर्टिकल 279 ए में आता है। दूसरा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जिसके बारे में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होता, इसे हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं बिना किसी अमेंडमेंट के। तो ये भी दो तरह की होती हैं, पहला स्टेचुरी बॉडी है, दूसरा नॉन स्टेचुरी बॉडी जिसे हम एग्जीक्यूटिव बॉडीज भी कहते हैं। तो स्टेचुरी बॉडी में दो तरह की बॉडीज होती हैं जो किसी एक्ट के द्वारा क्रिएट की जाती हैं, जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। नॉन स्टेचुरी बॉडी ये केवल गवर्नमेंट के डिसीजन से ही बिना किसी एक्ट के पास किए ही बन जाते हैं, जैसे कि नीति आयोग हो गया। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दो तरह की होती हैं, पहला स्टैचुरी बॉडीज और दूसरा नॉन स्टैचुरी बॉडीज। स्टैचुरी बॉडी भी दो तरह की होती हैं, रेगुलेटरी बॉडीज और क्वाशी जुडिशियल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में सबसे टॉप पे जैसे कि फाइनेंस कमीशन हो गया, अटॉर्नी जनरल का पद हो गया, इलेक्शन कमीशन, फिर उसके बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में सबसे पहले नीति आयोग, फिर उसके बाद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, लोकपाल एंड लोकायुक्त, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो जितने भी बॉडीज हैं ये सब के सब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का एग्जांपल्स। कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के कुछ एडिशनल एग्जांपल, तो इसमें हमें पता है कि इलेक्शन कमीशन यूपीएससी, एसपीएससी और फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजीआई, एजीएस एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। उसके बाद नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में सबसे पहले प्लानिंग कमीशन और एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, लोकपाल और लोकायुक्त। फाइनेंस कमीशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में है, जो अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। पहले चेयरमैन की बात करें तो केसी नेगी हैं और प्रेजेंट चेयरमैन एनके सिंह है जो 15 नंबर के हैं, जिन्होंने वाईवी रेड्डी को रिप्लेस किया। अभी नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया होंगे जो 16th होंगे 2026 से लेकर 31 तक।
इलेक्शन कमीशन जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 और आर्टिकल 324 से लेके 29 तक मेंशन है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 24 जनवरी 1950 को होता है। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है और स्टेट लेवल पे स्टेट इलेक्शन कमीशन। पहले चेयरमैन की बात करें तो श्री सुकुमार सेन और फर्स्ट फीमेल चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन वी.एस. रामा देवी। प्रेजेंट चेयरमैन श्री गणेश कुमार जो कि 26 नंबर के हैं, जिन्होंने राजीव कुमार को रिप्लेस किया। चेयरमैन का जो टेन्योर होता है, कार्यकाल 6 साल का होता है, अप टू एज 65 ईयर्स। दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। Resignation of the chairman of election commission to the president and salary equal to the judge of supreme court. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी, ये दोनों ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 और आर्टिकल 315 से 324 के बीच में मेंशन। यूपीएससी के मेंबर की अपॉइंटमेंट की बात करें तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, जो आर्टिकल 316 में मेंशन है। सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे गवर्नर के द्वारा किया जाता है, सेम आर्टिकल में। सैलरी की बात करें यूपीएससी मेंबर की तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के द्वारा जाता है और स्टेट में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स। रेजिग्नेशन जो होता है यूपीएससी मेंबर्स का, ये प्रेसिडेंट को दिया जाता है और स्टेट में गवर्नर को जाता है। पहले चेयरमैन की बात करें तो वी. नरहरि राव और फर्स्ट फीमेल चेयरमैन नो वन एंड प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी दैट इज प्रीति सुडान रिप्लेस्ड डॉक्टर मनोज सोनी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एजीआई, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 आर्टिकल 76 में है और इसके पहले चेयरमैन एमसी स्टेलवार्ड है। फर्स्ट वीमेन चेयरमैन कोई भी नहीं है और प्रेजेंट चेयरमैन की बात करें तो आर वेंकट रमन रिप्लेस्ड के वेणुगोपाल। उसके बाद एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट एजीएस, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 और आर्टिकल 165 में आता है। फर्स्ट चेयरमैन सेम एमसी स्टेलवार्ड एंड प्रेजेंट चेयरमैन आर वेंकट रमन रिप्लेस्ड के वेणुगोपाल। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 और आर्टिकल 148 में मेंशन है। रेजिग्नेशन ऑफ कैग ये प्रेसिडेंट को जाता है और सैलरी की बात करें तो इक्वल टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। टेन्योर कार्यकाल 6 साल का होता है या फिर एज मैक्सिमम 65 ईयर की होती है। जीएसटी काउंसिल, ये आर्टिकल 246 ए में है और जीएसटी जो कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ये हमारे आर्टिकल 279 ए में मेंशन। कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट को छोड़ दें तो जीएसटी लगभग सभी गुड्स और सर्विसेज पे होता है एक्सेप्ट लिक्विड सब्सटेंसेस जस्ट लाइक पेट्रोल, डीजल एंड वाइन। कैनेडियन मॉडल है ये 161st और एक्ट की बात करें तो 101st एक्ट 2017 एंड बिल 122nd बिल। फर्स्ट स्टेट कौन सा था? असम था, जहां पे ये जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था। और लास्ट स्टेट की बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर। पहला कंट्री फ्रांस था, 1954 में जीएसटी आया था और ये विजय केलकर टास्क फोर्स के बेसिस पे इंडिया में इंप्लीमेंट होता है। जीएसटी म्यूजियम उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में है, जिसका पूरा नाम नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम जीएसटी है। मेनली 4 स्लैब्स हैं जीएसटी की, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% आता है। तो सबसे पहले 5% की बात करते हैं, जो मास कंजम्पशन आइटम जैसे कि स्पाइसेस और मस्टर्ड ऑयल पे लगता है। दूसरा 12% जो प्रोसेस्ड फूड पे लगता है और तीसरा 18% जो सॉप्स, ऑयल, टूथपेस्ट, रेफ्रिजरेटर, स्मार्टफोन, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे लगता है। और लास्ट 28% जो व्हाइट गुड्स जैसे कार्स, टोबैको, एरिएटेड ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों पे लगता है। ऐसे यूनियन टेरिटरीज जहाँ पे अभी तक जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है तो उसमें सबसे पहले दिल्ली है, लद्दाख है और पुदुचेरी। बाकी जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, इन सब में जीएसटी इंप्लीमेंटेड है। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.